नमस्कार अपनी चाই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। गुजरातत मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा आजिरे पुरा गुजरातत बीजेपी निर्वाचनी प्रचार स्टार केम्पेइनारेरे बीजेपीए प्रचारसे निर्वाचनी प्रचार स्टार केम्पेइनारर तालिकात मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा या मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा प्रचार सभात अंशग्रहण करिছে निर्वाचनी प्रचार अभियानत नामिছে स्टार केम्पेइनारर रूपत अवतीर्ण হৈছে मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा आगबঢ়াম गुजरातर पुरा पोनपटिया सम्प्रचार। भाई मेरा आज माँ और पिता का जो विवाह है वो विवाह मेरे लिए कोई मेरे सेलिब्रेशन नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म है कि भाई मेरा पिता और माता जी का सालाना दिन विवाह हुआ था। ये मेरे लिए कितना पवित्र दिन है। लेकिन आज क्या है, क्या हुआ था, देश का मुसलमान बहन लोगों को आप दुबई में हो, दुबई में मोबाइल में लिख दो तलाक 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 कहानी खत्म और आगे कुछ नहीं है। ऐसे क्या देश से चल सकता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का लाखों महिला को तलाक हटा के लाखों महिला को एम्पावर किया, लाखों महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दिया। ये कोई सामान्य काम नहीं था। लोग बोला था अगर आप ये तलाक प्रथा का विरोध करेगा देश जल जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है। मुसलमान महिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खुल के दुआ करता है, खुल के आशीर्वाद करता है। अभी भाइयों और बहनों, मेरा तो ये सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं। एक पुरुष का 3-3 शादी करने का कहां से इजाजत होता है? 5-5 साथ क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है और मैं विश्वास करता हूं भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का लाखों महिला को तलाक हटा के लाखों महिला को एम्पावर किया, लाखों महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दिया। ये कोई सामान्य काम नहीं था। लोग बोला था अगर आप ये तलाक प्रथा का विरोध करेगा देश जल जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है। मुसलमान महिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खुल के दुआ करता है, खुल के आशीर्वाद करता है। अभी भाइयों और बहनों, मेरा तो ये सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं। एक पुरुष का 3-3 शादी करने का कहां से इजाजत होता है? 5-5 साथ क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है और मैं विश्वास करता हूं भारत में ऐसा भी चमत्कार आएगा और कोई देश में यूसीसी का बिना नहीं चलेगा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। भाइयों और बहनों, पूरी दिन में आपने सुना दिल्ली में क्या हुआ कि आफ्ताब नाम का एक बदमाश ने एक श्रद्धा नाम का लड़की को दिल्ली लेके गया और उनको 35 पीस किया, एक पीस नहीं है 35 पीस किया, 35 पीस किया। तो देश में राव जहाज के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। क्यों ऐसा चलेगा देश में? तो ये सारे जो काम है, ये काम करने के लिए हम लोग को केंद्र में ऐसा एक सरकार चाहिए, देश को एक ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार का पास निर्णय करने का क्षमता रहता है। आज मैं जो असम का प्रदेश में आया हूं,
वो प्रदेश में क्या था, हमारा असम में फ्राइडे बंद होता था, संडे खुला होता था, कम से कम 12 जिले में। सरकार स्कूल चलाए ना चलाए अलग बात था, लेकिन पूरा मद्रासा टीचर का तनख्वाह सरकार दिया करता था। मुझको मैंने मद्रासा बंद कर दिया, टीवी में मुझको पूछा एक दिल्ली में, आपने मद्रासा बंद कर दिया, अब तक ये क्या इरादा है? मैं बोला मेरा इरादा ठीक ठाक है, हमारा मुस्लिम भाई बहन को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इसलिए मैं मद्रासा में ताला लगा दिया, बस सिंपल सा बात है। तो देश को आज एक दिशा मिल चुका है। गुजरात का जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के लिए आज देश को एक दिशा मिल चुका है। अब यह G20 का सभा देखिए, विश्व का सभा देखिए, हमारा प्रधानमंत्री कहां बैठता है, हमारा प्रधानमंत्री का साथ कैसे लोग व्यवहार करता है। किसी ने मनमोहन सिंह का साथ ऐसा फोटो दिखा सकता है क्या? किसी ने दिखा सकता है? राहुल बाबा को है अपना एल्बम में ऐसा कोई चीज? आज देश को गौरव महसूस होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री को कैसा सम्मान देता है। नरेंद्र मोदी को नहीं, और देश का 130 करोड़ भारतीयों को सम्मान आते हैं जब मोदी जी को विश्व मंच में ऐसा सम्मान मिलता है। आगे किसी का याद है? यहां में कोई सारे हमारा सीनियर सिटीजन है, आप लोग अपना स्मृति को एक बार 10 साल 20 साल 30 साल आगे ले जाइए, कभी भारत का प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला था क्या? किसी को सम्मान ऐसा सम्मान नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का स्थान विश्व का जो राजनीति है, समाज नीति है, इकोनॉमी है, इसमें पूरा ऐसा परमानेंट कर दिया जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था विश्व गुरु भारत, आज हमको दिखने लगा कि हाँ वो रास्ता में आज हम लोग चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, आज आप सोच सकता है जब कोविड पैंडेमिक हुआ, कोविड पैंडेमिक होने का बाद लोगों में पूरा देश में वैक्सीन का, विदेश में देश में वैक्सीन का चर्चा हुआ। लोगों को ये एक दिमाग में था कि अब भारत में वैक्सीन आएगा। आप देखिए कैसे मोदी जी ने चमत्कार किया, देश का विज्ञानी को उन्होंने प्रेरणा दिया, देश का चिकित्सकों को उन्होंने प्रेरणा दिया, और हमारा देश को अमेरिका, इंग्लैंड जब वैक्सीन निकाला, इसी समय भारत भी इसी समय ने वैक्सीन निकाला। आप देखिए प्रधानमंत्री जी है, कोई भी वैक्सीन वो ले सकता था, लेकिन आप देखिए कौन सा वैक्सीन वो लिया, और कोवैक्सीन लिया जो भारत में निर्माण हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण था। लेकिन वो दूसरा वैक्सीन भी ले सकता है, प्रधानमंत्री के लिए कोई वैक्सीन का कमी था? अमेरिका वाला वैक्सीन ले सकता था, विदेश वाला कोई भी वैक्सीन ले सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोवैक्सीन लिया। तो कांग्रेस ने क्या क्वेश्चन किया कि ये वैक्सीन नकली है, ये वैक्सीन का कोई दाम नहीं है, ये वैक्सीन का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो भावुक मन में सोचा, अगर भारत का विज्ञानी जो बनाया हुआ है वो वैक्सीन अगर नकली है, तो बात कीजिए कांग्रेस भाई बहन, आप लोग भी नकली है, आप लोग भी असली नहीं हो सकता है। बाद में क्या हुआ, वही कांग्रेस का नेतागण वैक्सीन सेंटर का सामने लाइन किया, एक का बाद एक, और मारामारी करके वही वैक्सीन लिया, तब मोदी जी जिंदाबाद। और आज सारे लोग मोदी जी को धन्यवाद देता है कि आपने वैक्सीन का निर्माण किया, बांग्लादेश में वो वैक्सीन चला दिया, भूटान में वो वैक्सीन चला दिया। आज विश्व का कोई सारे देश में वो कोवैक्सीन चला दिया, और भारत को वो लोग मानने लगा कि हमारा मुसीबत का समय भारत काम में आया। ऐसा ही देश को आज विश्व गुरु बनाने का रास्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, भारत का जो स्थिति है, भारत का जो लेफ्ट लोगों का जो प्रेजेंस है दिल्ली में, लिटिल दिल्ली का जो बात हम लोग बोलते रहता हूं,
उसका बीच में राम मंदिर बनाना आसान काम नहीं था। 370 धारा खत्म करना आसान काम नहीं था। लेकिन आज सारे काम, तलाक को हटाना एकदम ही असंभव काम जैसा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक करके सारे असंभव काम को संभव कर दिखाया। तो इसलिए मैं वही गुजरात का धरती में आया हूं, जो धरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को उपहार दिया, जिसको आप लोग पहले पहचाना और आप लोगों ने उनको ताकत दिया, और आप लोगों का ताकत के लिए आज देश को ताकत मिल रहा है। मेरे भारत माँ को, आपका भारत माँ को ताकत मिल रहा है। भाइयों और बहनों, ये गुजरात चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा संदेश देना है। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से गुजरात से बीजेपी को जिताना है और बहुत बड़ा सुंदर रिजल्ट देना है। इसलिए हमारा आंख अभी खाली भारत नहीं है, अमेरिका को भी पीछे करना है, चाइना को भी पीछे करना है। 2 दिन आगे अगर मैं ये बात बोलता था, लोग मुझको हंसता था, लेकिन अभी ये 2-3 महीना पहले ही हम लोग ब्रिटेन को पीछे भगा दिया कि भाई अभी आप हमारा पीछे में बैठो। तो अभी लोगों का विश्वास आते होता है कि नहीं, भारत का भाग्य में भी दोबारा विश्व गुरु बनना लिखा है और हम लोग विश्व गुरु बन के ही रहेगा। और ये हमारा एक कलेक्टिव कमिटमेंट है, कलेक्टिव रिजोल्यूशन है कि हम लोग वो मुकाम तक पहुंचेगा और हम लोग सब लोग मिलके मोदी जी को ताकत देगा। मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग वहां तक पहुंचेगा। अंजार में हमेशा ही बीजेपी जीतता है और आप लोग का बीच में जितना मैंने उत्साह उमंग देखा, यहाँ में तो बीजेपी जीतना कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से बीजेपी जीतेगा। और क्यों नहीं जीतेगा? कच्छ का भूकंप का बाद जो नया निर्माण हुआ, नवनिर्माण हुआ, एक अभी हमारा मंत्री जी बोल रहा था कि एक जिला में 90 बार का मुख्यमंत्री आना कोई ये सोच भी नहीं सकता है। मैं भी एक स्टेट का मुख्यमंत्री हूं। मेरा स्टेट तो गुजरात का कंपैरिजन में क्षेत्रफल बहुत छोटी है, लेकिन आज 1.5 साल में